मैं रंजीत आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आजकल सीपीसी सब्जेक्ट को लेकर के जो एक इल्यूजन की स्थिति स्टूडेंट्स के बीच में है कि सीपीसी टफ सब्जेक्ट है। ऐसा मैंने कई स्टूडेंट्स से जब हमारी बात हुई तो उसमें से मोस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात को कह रहे थे कि सर सीपीसी टफ सब्जेक्ट है। अब इस सीपीसी के टफनेस के बारे में जो इल्यूजन क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स के बीच में, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और वाकई क्या सीपीसी टफ सब्जेक्ट है या वाकई सीपीसी को पढ़ना या सीपीसी को याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों स्टूडेंट कहते हैं। अगर आप सीपीसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप क्या पाएंगे कि सीपीसी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। जैसे बाकी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी एक्ट, एविडेंस, इवन सीआरपीसी, तो सब में आपको धाराएं पढ़ने को मिलती है। लेकिन सीपीसी में धाराओं के साथ साथ आप ऑर्डर रूल्स के बारे में भी पढ़ते हो, राइट। और शायद इस वजह से स्टूडेंट को बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में उन्हें टफ लगता है। तो अगर हम बात करें तो सीपीसी में ऐसा क्यों किया गया कि सीपीसी में धाराएं पढ़ने को मिलती है और सीपीसी में दूसरी तरफ आप आदेश एवं नियम के बारे में पढ़ते हो, ऑर्डर और रूल्स के बारे में पढ़ते हो, राइट। एक तो ये वजह है जो सबसे मेन वजह आपको मिलेगा। केवल अगर आपको धाराएं पढ़ने को मिले तो सीपीसी में कुल धाराओं की संख्या 158 है। तो आप देखोगे कि केवल अगर यहां भी बाकी सब्जेक्ट की तरह धाराएं पढ़ने को रहता तो शायद सीपीसी आपके लिए आसान सब्जेक्ट लग रहा होता। लेकिन चूंकि धाराओं के साथ साथ ऑर्डर और रूल्स है और सीपीसी में टोटल आदेश 51 है और प्रत्येक आदेश में नियमों की संख्या अलग अलग है। और कॉलेज टाइम में कुछ लोग बताते हैं, आपके टीचर्स भी बताते हैं कि ऑर्डर 21 में टोटल 106 नियम है। इस वजह से स्टूडेंट यह सोचने लग जाता है कि शायद इस वजह से, चूंकि आदेश 21 में 106 नियम है, तब तो टोटल 51 आदेश हैं, पता नहीं कितने नियम होंगे, राइट। तो इस वजह से सीपीसी टफ लगने लग जाता है। एक माइंड सेट आपके कॉलेज के टाइम में ही एक ऐसा थॉट डाल दिया जाता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि सीपीसी बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है। सीपीसी बाकी सब्जेक्ट के तुलना में काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर रूल्स है और प्रत्येक ऑर्डर में नियमों की संख्या अलग अलग है। तो कुछ हद तक चूंकि अगर ऐसा इल्यूजन बना स्टूडेंट्स का तो अप टू सम एक्सटेंट सही है, चूंकि ऐसा बन गया कॉलेज टाइम में। दूसरी बात कि टफ समझने का, चूंकि सीपीसी है तो ऑब्वियसली यह सिविल मैटर को ही डिस्कस करेगी, सिविल मामलों को ही डिस्कस करेगी, आपराधिक मामलों को तो डिस्कस नहीं करेगी। आप देखेंगे कि क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं, चाहे चोरी हो, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, तो ये सब चीज़ें समाज में अचानक फैलती है। अगर कहीं कोई घटना हो जाए तो आप देखोगे पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है उस घटना होने के बाद, किसी के डेड बॉडी को देखने के लिए या किसी के घर में चोरी हुई है तो वहाँ भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप देखोगे क्रिमिनल जो केसेस होता है, जो आपराधिक मामले होते हैं, वो थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करता है। सिविल मामला आपको अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन सीपीसी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत आसान पेपर है। हाँ, मैं ज़रूर कह रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं कि सीपीसी आसान पेपर है। अभी तक तो हम लोग पढ़ते रहे हैं या हम लोगों के टीचर्स बताते रहे हैं कि सीपीसी टफ सब्जेक्ट है। जब अब हम रियलिटी पे बात करते हैं, रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप धाराओं का ऑर्डर और रूल्स के साथ लिंक करके पढ़ोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लिंक करना पड़ता है और लिंक करके पढ़ोगे तो उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पर आपकी जो समझ है वो गहरी होती जाती है। समझ में आ रही बात? सीपीसी आसान सब्जेक्ट है, इसमें कहीं कोई भी राय नहीं, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। और ये एक रियलिटी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब जो रियलिटी है मैं वो कह रहा हूं कि सीपीसी वाकई आसान सब्जेक्ट है। लेकिन तब जब आप इन धाराओं को इस आदेश एवं नियम के साथ लिंक करके समझ पाओगे,
जब इन धाराओं को आप समझोगे कि किस प्रकार से धाराओं का ऑर्डर और रूल्स के साथ इंटरलिंकिंग है, तभी तो आसान लगेगा आपको, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं भी कोई मामला है, अगर ए को बी पर सूट फाइल करना है, तो ए को सूट फाइल करना है बी पर, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कहां सूट फाइल किया जाए। न्यायालय की अधिकारिता को लेकर के सेक्शन 16 से लेकर के सेक्शन 20 तक में आप पढ़ते हो, राइट। धारा 16 से धारा 20 तक सूट कैसे फाइल किया जाए, तो इस संदर्भ में सेक्शन 26 आप पढ़ते हैं कि सूट जब भी फाइल किया जाएगा तो वह सूट वाद पत्र के माध्यम से फाइल किया जाएगा। लेकिन वाद पत्र में आप क्या क्या लिखेंगे, प्लेंट में किन किन बातों को लिखोगे, इसी संदर्भ में धारा 26 का लिंक हम करते हैं ऑर्डर 7 रूल 1 के साथ। और ना केवल ऑर्डर 7 रूल 1 बल्कि आप ऑर्डर 4 रूल 1 के साथ भी लिंक करते हो, क्योंकि ऑर्डर 4 रूल 1 कहता है कि जब भी कोई वाद पत्र दाखिल किया जाएगा तो वह वाद पत्र 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। 2 प्रतियों में क्यों? क्योंकि एक प्रति तो न्यायालय अपने पास रखती है और दूसरी कॉपी को न्यायालय सम्मन के माध्यम से प्रतिवादी को सर्व कर देती है। इस तरीके से पूरी की पूरी प्रक्रिया का संचालन सीपीसी में आप पढ़ेंगे। और धाराओं को अगर आपने ऑर्डर रूल्स के साथ लिंक करके पढ़ा तो फिर सीपीसी आपके लिए धीरे धीरे अगर समझ में आ रही है चीज़ें तो सीपीसी आसान होते चला जाएगा। तो इसीलिए माइंड से इस गलत फहमी को या जो इल्यूजन आपके माइंड में क्रिएट जैसे भी हुआ हो, कॉलेज के टाइम से हुआ हो या कहीं आप पढ़ रहे हैं सीपीसी, वहां अगर समझ में ना आए जिसकी वजह से आपको टफ लगने लग गया। एक प्रॉब्लम ये भी होता है स्टूडेंट के साथ, अगर कोई सब्जेक्ट समझ में ना आए तो वह सब्जेक्ट स्टूडेंट को टफ लगता है, राइट। तो एक कारण यह भी हो सकता है, तो अब समझ में नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस स्टूडेंट को अच्छे टीचर्स नहीं मिले हों जिस समय उन्होंने सीपीसी पढ़ा था, राइट। तो इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो एक रियलिटी है वो ये है कि सीपीसी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही एक आसान पेपर है। और आसान इसलिए क्योंकि जब आप समझना शुरू करते हो किसी टॉपिक को, जब आप प्रैक्टिकली समझते हैं, जब एग्जाम्पल आपके समाज के बीच का एग्जाम्पल हो, तो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाती है। और टॉपिक को ऐसे ही समझना चाहिए। देखो, किसी भी टॉपिक को, सीपीसी हो या बाकी किसी भी सब्जेक्ट को, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो टॉपिक समझ में ना आए, कोई वर्ड समझ में ना आए, तो आप उसके इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन किसी भी सब्जेक्ट में क्यों दिया जाता है? ताकि दृष्टांत के माध्यम से उन धाराओं को आप समझ सको। मान लो कि वह दृष्टांत उस धारा में नहीं दिया गया है, तो आपके टीचर्स क्या करते हैं, एक्चुअल में कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने पुट करते हैं जो आपके बीच का एग्जाम्पल हो, राइट। और जब आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तब आपको वही सब्जेक्ट आसान लगने लग जाता है। तो इसी वजह से मैं आप सबको यही कहूँगा कि जो सीपीसी के बारे में आपने मिथ्या जो थॉट है, जो आपने इल्यूजन क्रिएट अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से जो आपने कर लिया है, उसको आप रिमूव करें। ये वक्त टफ या इजी का नहीं, ये वक्त समझने का है। आपको ज़रूरत है सीपीसी को समझने की, और जब आप समझोगे तो यही सब्जेक्ट आपके लिए आसान होता चला जाएगा, राइट। तो इससे रिलेटेड, अगर सीपीसी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, इजी टफनेस वो तो अलग है, जैसे जैसे आप क्लास करोगे आपको समझ में आती चली जाएगी और सारे सब्जेक्ट समझ में आएंगे, सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल भी हो तो इस सवाल को भी आप नोटबुक में या जो चैनल होता है यूट्यूब, इस चैनल पे भी आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपका कोई सवाल आया तो सवाल का भी ज़रूर हम जवाब देंगे, उससे रिलेटेड कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। लेकिन माइंड से आप निकाल दें कि सीपीसी टफ सब्जेक्ट है,
सीपीसी वाकई आसान सब्जेक्ट है और बहुत आसान सब्जेक्ट है। मज़ा आ जाएगा जब आप सीपीसी को पढ़ना शुरू करोगे, और भी मज़ा आ जाएगा जब बाकी सब्जेक्ट जो सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, जब आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से समझे रहोगे तो सीपीसी आपके लिए और आसान हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, राइट। तो इसी वजह से ये माइंड से थॉट आप लोगों को निकाल देना है कि सीपीसी टफ सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और एक रियलिटी पे स्टैंड करना है कि ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह है, यह सब्जेक्ट भी अगर समझ में आएगा तो हमें आसान लगेगा, और श्योर यह सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करना, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स के पास जिसके माइंड में एक डाउट रहता है सिविल लॉ के लिए, खास करके सीपीसी के लिए, कि सीपीसी समझाने वाला कोई नहीं है, कोई वैसा टीचर नहीं मिला जो सीपीसी को समझा सके। तो अगर किसी को ऐसा लगता हो तो आप लोग ज़रूर कोशिश करना, यहाँ पर आने का कोशिश करना, इससे रिलेटेड सवाल पूछने का। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।